हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारी इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जो पैट का एग्जाम 2022 में होना है उसके मैथ पोर्शन को। तो मैथ पोर्शन में हमने स्टार्ट किया हुआ है अभी अंक गणित को। तो अंक गणित में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों को। भिन्नों में 2 दिन की क्लास कंप्लीट हो चुकी थी और आज है अपनी ये तीसरे दिन की क्लास, जिसमें महत्वपूर्ण 2 प्रश्न हैं। 2 टाइप के प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे यहाँ पे और उनसे रिलेटेड 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहला इस यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसके 3 पार्ट बताएंगे, 3 एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे, आपको बेहतर समझ में आएंगे। और एक और टाइप का क्वेश्चन होगा इन फ्रैक्शन में भिन्नों में, तो वो भी आने की पूर्ण संभावना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा हुआ है एक बांस का 1/4 भाग कीचड़ में है। क्या लिखा हुआ है, एक बांस का 1/4 भाग कीचड़ में है, 1/3 भाग पानी में है और शेष भाग 10 फीट पानी के ऊपर है। तो बांस की लंबाई कितनी होगी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 16 फीट, दूसरा है 18 फीट, तीसरा है 14 फीट और चौथा है 24 फीट। तो देखिएगा एक बांस का 1/4 भाग कीचड़ में। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक बांस है, ठीक है। इस बांस का 1/4 भाग, 1/4 भाग अगर हम देखें तो 1/4 भाग जो है वो किस में है, कीचड़ में है, ठीक है। 1/4 भाग किस में है, कीचड़ में है। फिर दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन को, 1/3 भाग पानी में। अब 1/3 भाग उन्होंने कह दिया कि 1/3 भाग जो है वो किस में है, पानी में है। फिर उन्होंने कहा है कि 1/3 भाग पानी में है तो शेष भाग कितना, 10 फीट पानी के ऊपर है। यानी कि ये जो भाग बचा हुआ है वो कितना बचा है, 10 फीट बचा हुआ है। और ये कहां है, ऊपर है, ना कीचड़ में है ना पानी में है, बाद बाकी कितना, 10 फीट ऊपर है। और आपसे पूछा गया है कि पूरे बांस की लंबाई आपको यहां से लेके और यहां तक की पूरी लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पूरा भाग 1 मानेंगे तो इतना भाग हमें निकाल लेते हैं, तो वही 10 फीट के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इस भाग यहां से यहां तक के पूरे भाग को देख ले। तो पूरा भाग कितना है, यहां देखेंगे 1/4 ये है कीचड़ वाला और 1/3 भाग हमारा क्या है, जो पानी में है। तो इसका एलसीएम लेके कितना आएगा, 12, 4 तिया 12 और 3 चौको 12। तो 7/12 जो भाग है वो पानी और कीचड़ में है, ठीक है। 7 ये कितना भाग निकला है, 7/12 भाग हो गया। अब पूरे भाग की अगर हम यहां से यहां तक देखें तो 1 होता है। तो शेष भाग देख ले, शेष भाग जो ऊपर बचा हुआ है तो 1 - 7/12 करेंगे तो एलसीएम 12 होगा। 12 - 7 यानी कि 5/12 जो भाग है वो पानी के ऊपर है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि 1/4 भाग कीचड़ में है, 1/3 भाग पानी में है। तो टोटल 7/12 भाग पानी और कीचड़ में हो गया। तो शेष कितना बचा है, शेष भाग 1 - 7 करेंगे तो 5/12 भाग, यानी कि ये जो भाग है वो कितना बचा है, 5/12। और 5/12 ही किसके बराबर है, 10 फीट के बराबर। यानी कि 5/12 जो है वो 10 फीट के बराबर है। तो आपको पूरा बांस बताना है, पूरा बांस कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 10, अब ये अपोन में आ जाएगा, 12 और 5 कहां चले जाएंगे, ऐसे देखिएगा। यहां से क्या करेंगे, इसको 5 से काटिए, 5 2 = 10 और ये यहां कितना आएगा, 2 × 12 = कितना हो जाएगा, 24 फीट। देखिएगा तो यहां पे क्या है कि 1/4 भाग कीचड़ में है, 1/3 भाग पानी में है। तो हम टोटल निकाल लें, यहां से हमने टोटल किया तो 7/12 भाग हमारा कीचड़ और पानी में। तो शेष कितना बचा हुआ है, तो 1 - 7/12 करेंगे तो 5/12 भाग जो है वो हमारा ऊपर बचा हुआ है, जो ना पानी में है और ना ही कीचड़ में है। तो अब क्या करेंगे, 5/12 भाग ही तो 10 के बराबर है। तो 5/12 10 के बराबर हम यहां से काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24। तो पूरा बांस कितनी लंबाई हो जाएगी इसकी, 24 फीट। और यही इसका आंसर है। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा 4, ऑप्शन 24 फीट।
तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके भिन्नों से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/3 1/4 ये क्या एक तरीके की भिन्न ही है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए, इसको हमने सॉल्व कर दिया है, आप इसे नोट कर लीजिए और इसी से रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन और बताएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा आप लोग अपनी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको साफ करें पहले, ठीक है, आप इसे समझिएगा बहुत ध्यान से। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, लिखा हुआ है एक लैंप पोस्ट का आधा हिस्सा कीचड़ में धंसा हुआ है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम बताएंगे ताकि आपको ये वाला जो तरीका है, ये वाले क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से कर सके। देखिए फिर से देखिए, एक लैंप पोस्ट है, ये रहा एक लैंप पोस्ट, ठीक है, एक लैंप पोस्ट है। एक लैंप पोस्ट का आधा हिस्सा कीचड़ में धंसा हुआ है, 1/3 पानी में है तथा 3/1/2 मीटर पानी के ऊपर है। तो लैंप पोस्ट की पूरी लंबाई आपको बतानी है। ऑप्शन है 7 मीटर, 21, 14 और 20 मीटर। तो सबसे पहले एक लैंप पोस्ट है, उस लैंप पोस्ट का जो आधा हिस्सा है, ये देखिए आधा, 1/2 भाग, वो कहां है? कीचड़ में धंसा हुआ है। कहां है ये? कीचड़ में धंसा हुआ है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि 1/3 भाग किसमें है? पानी में। यानी कि 1/3 भाग किसमें है? पानी में दिया हुआ है, 1/3 भाग पानी में। और शेष जो ऊपर बचा हुआ कितना है? 3/1/2। ये जो मीटर है वो किसमें है? पानी के ऊपर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? फिर से सेम कि आप कीचड़ और पानी को इकट्ठा कर लीजिए। तो कितना होगा? 1/3 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। 3 प्लस 2 यानी 2 प्लस 3 होगा तो कितना मिलेगा? 5/6 भाग। यानी कि 5/6 भाग जो है वो कीचड़ और पानी में होगा। तो शेष कितना बचेगा? शेष भाग यहां से देखेंगे तो 1 - 5/6 करेंगे तो 6 एकम 6 5 क्या? 1/6 जो भाग है वो कहां है? पानी के ऊपर है। ये वाला भाग 1 कितना निकला? 6। अब हम 1/6 भाग ही तो हमारा 3/1/2 को, यानी कि 3 दूनी 6 7/2 के बराबर होगा। 2 से काटिए, 2 तिया 6 और 3 उधर जाएंगे तो 1 बराबर कितना आएगा? 7 × 3 बराबर 21 मीटर। तो यानी कि पूरे लैंप पोस्ट की लंबाई कितनी निकलेगी? 21 मीटर। ठीक है, आप इसको भी समझ लीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, केवल आपको एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल आपको समझाएंगे तो आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। तो फिर से समझ लीजिए कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे? जो शेष भाग दिया गया वो मीटर में दिया हुआ है, यानी कि वहीं से हमें यह पता चलेगा कि पूरे जो बांस है या लैंप पोस्ट है उसकी लंबाई क्या होगी। तो कीचड़ में आधा है, 1/3 भाग पानी में है, तो हमने टोटल निकाला तो हमें निकला 5/6 भाग मेरा कीचड़ और पानी में टोटल हुआ है। शेष कितना बचा है? तो 1 माइनस, पूरा 1 मानेंगे, 1 - 5/6 करेंगे तो यहाँ 1/6 भाग हमारा किसमें बचेगा? जो ऊपर 3/1/2 मीटर दिया हुआ है उसको अगर हम पार्ट में निकालेंगे तो 1/6 निकलेगा। तो 1/6 किसके इक्वल हो जाएगा? 3/1/2 को लिखेंगे, 3 दूनी 6 7/2। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, इधर 7 से 3 का मल्टीप्लाई, 7 तिया 21। तो 1 = जो हमने माना था कि पूरे बांस की लंबाई 1 मान के चलते, 1 भाग मान के चलते हैं, तो पूरे लैंप पोस्ट की लंबाई कितने मीटर आ जाएगी? 21 मीटर आ जाएगी। तो चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा टिपिकल होगा लेकिन आपको समझ में आएगा क्योंकि आप ये 2 क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में क्या दिया हुआ है? देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बांस का 1/8 भाग कीचड़ में, शेष का 1/2 भाग पानी में, शेष भाग पानी के ऊपर है। यदि पानी से ऊपर वाले भाग की लंबाई 7 मीटर हो तो बांस की लंबाई कितनी होगी? 12 मीटर, 24 मीटर, 16 मीटर और आंकड़े अधूरे हैं। तो चलिए देखिएगा,
ये एक बांस है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा फेरबदल किया गया है क्वेश्चन में। ये बांस है और इस बांस का 1/8 भाग कीचड़ में, कितना भाग? 1/8 भाग जो है वो किसमें है? कीचड़ में है। ठीक है, अब यहां पे कह रहा शेष का, तो अब पूरा 1 होगा, शेष कितना बचा हुआ है? सबसे पहले ये देख लेते हैं कि शेष भाग कितना बचा हुआ है। शेष भाग बचा हुआ है 1 - 1/8, तो 8 एकम 8, 1 कम हुआ, 7/8 भाग अभी शेष है, यानी कि यहां से यहां तक 7/8 भाग बचा हुआ है। ठीक है, तो उसने क्या कह दिया? शेष का 1/, देखिएगा आप, देखिए क्वेश्चन में, शेष का 1/2 भाग पानी में है, यानी कि 7/8 है, 7/8 का 1/2 भाग किसमें है? पानी में, यानी कि 7/8 दूनी 16 भाग किसमें निकला है? पानी में निकला है। ठीक, किसमें निकला है? पानी में निकला हुआ है। 7/16 भाग किसमें है? पानी में। तो अब हम यहां से निकालें तो 7/16 भाग किसमें निकल गया? पानी में निकल गया। पूरा यहां से यहां तक कितना था? 7/8। तो अब बचा कितना है? तो 7/8 ये भाग माइनस 7/16 करेंगे तो यहां से 16 होगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 -7, यानी कि 7/16 भाग अभी भी क्या है? शेष है। यानी कि यहां से यहां तक कितना भाग बचा है? 7/16 भाग। और आपसे कहा गया है क्वेश्चन में, देखिएगा कि यदि पानी से ऊपर वाले भाग की लंबाई 7 मीटर हो, यानी कि ये वाला भाग कितना है? 7 मीटर का है। तो देखिएगा 7/16 भाग किसके इक्वल है? 7 मीटर के इक्वल है। तो 7 से 7 काटेंगे 1, ये इधर जाएगा तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 16 मीटर, यानी कि पूरे बांस की जो लंबाई निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 16 मीटर। समझ लीजिएगा आप इसे फिर से, एक बांस है जिसका 1/8 भाग कीचड़ में है, शेष भाग जो बचता है उसका आधा भाग, 7/8 का आधा 7/16 होता है, भाग किसमें है? पानी में है। तो 7/16 भाग पानी में हो गया, तो आधा भाग ही बचा हुआ है। 7/16 भाग, 7/16 बचेगा, 7/16 भाग, देखिए इसको आधा भी करके यहां पे दिखा देते हैं। 7/16 भाग पानी में है, तो 7/16 भाग अभी बचा हुआ है जो ऊपर है पानी के, और वो आपको वैल्यू में दिया हुआ है कि जो 7/16 भाग पानी में है वो 7 मीटर के बराबर है। तो 7 मीटर, 7/16 7 मीटर के बराबर हुआ, तो 1 निकालेंगे यहाँ पे कितने मीटर का? वो बांस की लंबाई हो जाएगी 16 मीटर, और आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये बांस से रिलेटेड, कीचड़ में धसे हैं, पानी में धसे हैं, ऊपर उचकाना है या जो भी करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाएंगे पैट के एग्जाम में। और अब इसी में एक फ्रैक्शन में यानी कि भिन्नों में एक टाइप का और क्वेश्चन होता है जो आपसे ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो परीक्षा में। देखिएगा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% एवं हर में 20% की वृद्धि एक साथ होती है, यानी कि कोई एक भिन्न आपको दी हुई है और उस भिन्न में के अंश में हम 10% की वृद्धि कर देते हैं एवं हर में भी 20% की एक साथ वृद्धि कर देते हैं, तो भिन्न कितनी हो जाती है? भिन्न हो जाती है 22/45। समझिएगा कितनी हो जाती है? 22/45 हो जाती है। हम अंश में कितने परसेंट की वृद्धि करते हैं? 10% की वृद्धि करते हैं। समझिएगा आप कितनी वृद्धि करते हैं? अंश में हम 10% की वृद्धि करते हैं और हर में 20% की वृद्धि करते हैं, तो ये भिन्न कितनी हो जाती है? 22/45। तो आपको बताना है कि मूल भिन्न क्या थी। अब 10% की वृद्धि कर देते हैं तो भिन्न कितनी हो जाएगी? 10% की तो वृद्धि हो रही, 100% अंश होता है, उसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 110% हो गई, यानी कि भिन्न हो गई 110%।
हर में 20% की वृद्धि करेंगे तो हर कितना हो जाएगा 120%। बस इसको क्या करना है, 110 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए और 120 का आप इस साइड मल्टीप्लाई करा दीजिए। 0 से 0, 11 दूनी 22 और 12 दूनी 24, 24। अभी इसको काट लेते हैं, 4 से काटिए, 3 से काटिए, 3 चौको, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से भी, इसको लिखेंगे तो 12, 2 गुणे 12 बटे कितना हुआ 45, 3 से काटिए, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 53, 15, 4 दूनी 8, 8 बटे 15। वो भिन्न कितनी हो जाएगी, देखिएगा 8 बटे 15 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन इसका थर्ड सही है। फिर से देख लीजिए कि 10% की अंश में वृद्धि, 20% की हर में वृद्धि होती है, तो अंश हो गया 110%, हर हो गया 120। हम इसको इधर ले जाएंगे, 110 को नीचे लाएंगे, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें जो भिन्न मिलेगी 8 बटे 15, ये हमारी मूल भिन्न थी जब इसकी वृद्धि नहीं की गई। तो ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलता है ज्यादातर एग्जामों में। इसी का एक और टाइप का क्वेश्चन आपको बताते हैं, चलिए उसको भी समझ लीजिए। देखिएगा किस प्रकार से उसको करेंगे, तो आप आपकी बार ये जो हम लगाएंगे क्वेश्चन लिखेंगे वो आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्या करना है और किस प्रकार इसका आंसर आएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन को, लिखा हुआ है किसी भिन्न के अंश एवं हर में क्रमशः 250% एवं 400% की वृद्धि करते हैं तो भिन्न का मान 7/19 हो जाता है। मूल भिन्न आपको बतानी है। ऑप्शन है पहला 10/19, 5/9, 9/5 और 19/7। देखिए भिन्न कितनी हो जाती है, 7/19 हो जाती है। अंश में हम वृद्धि करते हैं प्लस 250% का और हर में वृद्धि करते हैं 400% का। ठीक है, इतना समझिएगा आप। कितनी कितनी वृद्धि करते हैं, 250 की वृद्धि करते हैं अंश में और 400% की वृद्धि करते हैं हम हर में। अब 250 है, 100 पहले से थी तो कितनी हो जाएगी, 100% में 250% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, 350 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 350%। ये कहां आ जाएगा, नीचे 350 आ जाएगा। 400% की हर में वृद्धि होती है तो 100% पहले से ही हर होता है तो कितना हो जाएगा 400 और प्लस 100 यानी कि 500%। ये हो गया, तो यहां पे कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। 0 से 0 आप काटिएगा इसको, 7 पन्ना 35, 5 दम 50, भिन्न हमें मिल जाएगी 10/19। बताइए, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी इसको सॉल्व करने में, बस आपको समझना है। और इसका जो ऑप्शन मिलेगा वो हमें फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है 10/19। ठीक है, समझ लीजिए आप कि जब भी वृद्धि की बात की जाए आप उतना 100 में वृद्धि कर दीजिए, हर में वृद्धि की बात की जाए तो वृद्धि कर दीजिए और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के जो भिन्न आपको राइट साइड में दी गई है उसको रख दीजिए। सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे। कैसा भी कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रकार का और इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन हो। अब एक चीज आती है क्वेश्चन में कि अगर लाभ यहां पे वृद्धि हो रही है, अगर हानि की भी बात कर ली जाती है तो उस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप देखिएगा स्क्रीन पे, लिखा हुआ है यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाए। देखिएगा क्वेश्चन को, लिखा हुआ है क्वेश्चन यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 10 कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 20% की कमी कर दी जाए तो ये भिन्न कितनी हो जाती है, 7/8 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 7/8 हो जाती है। तो आपको मूल भिन्न बतानी कि मूल भिन्न कितनी होगी। तो अब आप देखिएगा 10% की अंश में वृद्धि कर दी गई, 100% सा 10% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया, 110 हो गया। 20% हर में कम कर दिया गया, 100% होती है, 20% कम करेंगे तो कितना रह जाएगा, 80 रह जाएगा। बस इसको इंटू कर दीजिए, 80 इधर चला जाएगा और 110 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 करेंगे, 8 से 8 कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 7/11।
वो भिन्न कितनी हो जाएगी, 7/11 हो जाएगी। यानी कि अगर किसी भी भिन्न के अंश में कमी की जाए तो आप उतना घटा दीजिए 100 में से, और अगर वृद्धि की बात की जाए तो 100 में आप उतना जोड़ दीजिए। जैसे कि इस सवाल में 10% अंश में है तो 100 में 10 जोड़ दीजिए, 110 हो गया। 20% की कमी हो रही है तो 100 में से 20 आप घटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो आपको मूल भिन्न पता चल जाएगी। ये आज के 2 टाइप के क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि फ्रैक्शन भिन्नों से संबंधित आते थे। इससे पहले हमने आपको आरोही क्रम की भिन्ने, अवरोही क्रम की भिन्ने और आपको छोटी भिन्ने, बड़ी भिन्नों किस प्रकार से निकालेंगे ये पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ है। अगर आपको अवरोही क्रम या छोटी बड़ी भिन्न कैसे पता करें उसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। आज के जो आज हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है उसमें आपका खम्भों से रिलेटेड हो गया, खम्भे कीचड़ में, पानी में, और एक ये क्वेश्चन जो अंश और हर में वृद्धि की जाती है। तो आज बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।